गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है भोला साहू और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रामसर स्थल मतलब वेटलैंड के बारे में। रामसर स्थल होता क्या है या फिर आर्द्रभूमि क्या होता है, वेटलैंड क्या होता है। तो पृथ्वी पर जो आर्द्रभूमि, ऐसे आर्द्रभूमि मतलब वेटलैंड के क्षेत्र या फिर एरिया जो जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब इंपॉर्टेंट है। उन इंपॉर्टेंट प्लेसेस को रामसर संधि मतलब रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर स्थल के रूप में सूचित या फिर आइडेंटिफाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि उनका संरक्षण या फिर कंजर्वेशन किया जा सके, जिन्हें रामसर स्थल कहा जाता है। इंडिया की बात करें तो टोटल मिला के 75 रामसर स्थल है या फिर रामसर साइट्स हैं। रामसर स्थल 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर एक शहर है, रामसर शहर। वहां 2 फरवरी 1971 को एक समझौता या फिर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसको वेटलैंड भूमि के कंजर्वेशन के लिए की एक संधि हुई थी, जिसे हम रामसर संधि कहते हैं। इसका उद्देश्य या फिर एम क्या है? तो पृथ्वी पर स्थित आर्द्रभूमि मतलब वेटलैंड का संरक्षण या फिर कंजर्वेशन करना। और ये लागू कब से हुई थी? तो ये लागू हुई थी 1975 मतलब 1975 से यह लागू हुई थी। अब इसका वैल्यू क्या है या फिर महत्व क्या है वेटलैंड का कंजर्वेशन करने का या फिर संरक्षण करने का? तो ये एक अंतर सरकारी संधि है, मतलब इंटर गवर्नमेंट कन्वेंशन है, जो कि वेटलैंड और उनके रिसोर्सेस मतलब संसाधनों का संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग मतलब इंटेलेक्चुअल यूजेस के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही और अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल सहयोग मतलब हेल्प के लिए रूपरेखा या फिर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। रामसर से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो भारत की अगर बात करें तो भारत में रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए गए थे। और भारत की जो पहली रामसर साइट है वो चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है 1982 को चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। और इसके साथ ही केवलादेव पक्षी अभयारण्य मतलब बर्ड सेंचुरी को भी रामसर स्थल घोषित किया गया था। टोटल विश्व की बात करें तो 2465 रामसर स्थल है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही ईरान के रामसर में इसके लिए संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। दुनिया की पहली रामसर साइट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के कोबार्ग प्रायद्वीप में है। और भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स की बात करें तो तमिलनाडु में। अब देख लेते हैं हम लोग रामसर स्थल का वर्गीकरण मतलब क्लासिफाइड ऑफ रामसर साइट्स। तो 3 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। पहला समुद्र तटीय आर्द्रभूमि मतलब सी कोस्टल वेटलैंड, अंतरदेशीय आर्द्रभूमि मतलब इंटर कंट्री वेटलैंड, और मानव निर्मित आर्द्रभूमि मतलब ह्यूमन मेड या फिर मैन मेड वेटलैंड इसको भी कहा जाता है। और व्हाट इज द वेटलैंड मतलब आर्द्रभूमि एक्चुअल में होती क्या है? तो सबसे पहली बात तो है नमी या फिर दलदली भूमि होती है। ये नमी या दलदली भूमि होती है, मतलब मॉइस्चर रहता है और भरपूर नमी यहाँ पाई जाती है, मतलब नमी मतलब मॉइस्चर यहाँ पाई जाती है। जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है, मतलब वाटर को पॉल्यूशन से रोकती है। और आंशिक मतलब पार्शियली या फिर पूर्ण रूप से वर्ष भर पानी से यहाँ भरा रहता है। 1 मीटर के आसपास की गहराई में ये जल हमेशा भरा रहना चाहिए। भारत में वेटलैंड जो है वो ठंडे और शुष्क मतलब कोल्ड एंड ड्राई एरिया से लेकर मध्य भारत के कटिबंधी मतलब टेम्परेट जोन जो कि मानसूनी इलाकों और साउथ के जो नमी मतलब मॉइस्चर वाले इलाकों तक फैला हुआ है भारत के जो वेटलैंड्स हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं करंट की। तो 2022 में जो रामसर स्थल शामिल किए गए थे, जुलाई 2022 में 5 रामसर स्थल शामिल किए गए थे, 3 तमिलनाडु से, 1 मिजोरम से और 1 मध्य प्रदेश से। उसके बाद अगस्त 2022 में 10 और नए रामसर साइट शामिल किए गए, जिसमें 6 तमिलनाडु के थे, 1 गोवा के थे, 1 कर्नाटक के, 1 मध्य प्रदेश ओडिशा के 1। अब 13 अगस्त 2022 को लास्ट बार 11 रामसर साइट शामिल किए गए, जिसमें 2 उड़ीसा के, 1 मध्य प्रदेश के, 5 तमिलनाडु के, 1 महाराष्ट्र के, 2 जम्मू कश्मीर के। तो ये जो लास्ट में जो 11 साइट शामिल किए गए हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि 11 लास्ट में शामिल किए गए हैं।
13 अगस्त को। तो टपरा झील उड़ीसा में, हीराकुंड रिजर्व उड़ीसा का, 2 हो गए उड़ीसा के। अनसुपा झील मध्य प्रदेश, यशवंत सागर तमिलनाडु, चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, सुचित्रम थेरूर वेटलैंड तमिलनाडु, वोडवूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, और ठाणे क्रीक जो कि महाराष्ट्र में है, और हाइगम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और सालबुग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जो कि जम्मू कश्मीर में है। अब ये हो गया वेटलैंड से संबंधित बातें। अब भारत में अगर ये टोटल कितना एरिया कवर करती है तो 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को ये पूरा वेटलैंड जो है वो कवर करती है। अब इसमें करंट से कैसे पूरा सुनाएंगे कि 2000 लास्ट टाइम में 13 अगस्त 2022 को कितने रामसर साइट्स को शामिल किए गए, या फिर भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं, और रामसर संधि क्या है ना, और रामसर स्थल कहाँ स्थित है, ऐसा टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखें रामसर स्थल मतलब वेटलैंड या फिर आर्द्रभूमि के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।